हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का आज 29वां लेक्चर है। तो आपका आज का पॉइंट है कृषि विषयक विज्ञापन। तो अभी आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है विज्ञापन कर्ता और उपभोक्ता के आधार पर विज्ञापनों का वर्गीकरण। इसमें आपके 8 पॉइंट्स हैं, मतलब विज्ञापनकर्ता जो विज्ञापन बनाने वाले होते हैं, उपभोक्ता जो उनको देखने या यूज़ करने वाले, समझने वाले होते हैं, इस्तेमाल करने वाले होते हैं, विज्ञापन के थ्रू जिनको जानकारियाँ मिलती है, उन लोगों के तौर पर या उन लोगों के रिगार्डिंग विज्ञापन को कितने भागों में बांटा गया है ना। तो एक तरीके से उनका वर्गीकरण। तो उसी के 8 पॉइंट हैं। जो आपका 5वां पॉइंट आज चल रहा है वो है कृषि विषयक विज्ञापन। तो इसमें है कृषि विषयक विज्ञापन मूलतः कृषकों के लिए दिए गए संदेश होते हैं। मीन्स इस तरह के जो विज्ञापन होते हैं वो बेसिकली कृषकों के लिए दिए गए संदेश या जानकारियाँ या इंफॉर्मेशंस के तौर पर होते हैं। अब यहाँ पे कृषकों किसको कहते हैं, वैसे तो आपको पता होगा क्योंकि ये तो भारत का बेसिक नॉलेज है, बट फिर भी मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूँ। कृषकों होते हैं जो कृषि करने वाले होते हैं, किसान या फार्म चलाने वाले, उन सबको जो भी खेती करते हैं, इनसे रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड लोगों को जिनकी ज़मीनें होती हैं और वो उस पर कुछ ना कुछ खेती करते हैं, उनको कृषक कहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए इस तरीके के विज्ञापन होते हैं। आगे है कृषि के क्षेत्र में परंपरागत कृषि के स्थान पर आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाने लगा। मीन्स जो कृषि का क्षेत्र है, मीन्स हमारी जो खेती का, ज़मीन का जो क्षेत्र है, क्षेत्र माने बड़ा, मतलब ऑल ओवर जितनी भी खेती के स्थान हैं, सभी लोग जिनसे ज्वाइंट हैं, जुड़े हुए हैं। फील्ड क्षेत्र मीन्स फील्ड कह सकते हैं आप, है ना। तो इसमें खेती की जितनी भी ज़मीनें हैं, जितने भी स्थान हैं, वो सभी आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कृषि के क्षेत्र की बात हो रही है। मतलब ऑल ओवर जितना भी क्षेत्र है उसमें परंपरागत कृषि के स्थान पर, मतलब जो उसमें परंपरागत कृषि करने वाले हैं, मीन्स जिनको अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके यहाँ पे खेती होती आई है या कृषि करते आए हैं, वो लोग जो परंपरा के अनुसार अपने यहाँ पर खेती करते हैं, है ना। उसका एक सिंपल और सरल मीनिंग ये भी है कि परंपरा से चला आ रहा उनका खेती का काम। ठीक है, तो आगे है उस तरीके के जो स्थानीय लोग होते हैं, मतलब जिनके पास इस तरीके का स्थान होता है कृषि करने के लिए, उनके लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाने लगा। तो क्यों? तो यहाँ पर ये जो बोल रहे हैं कि वो लोग आज के टाइम में मतलब आधुनिक तकनीक मीन्स जो आज के टाइम की वर्तमान की जो तकनीकें हैं कृषि करने की, जो वर्तमान की क्रियाएं हैं, वो होती हैं आधुनिक तकनीकें। तो वो कह रहे हैं कि कृषि के स्थान पर मतलब आजकल के समय में कृषि के जो लोग हैं वो आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करने लगे हैं, तो उनसे रिलेटेड उनको जानकारियाँ भी चाहिए होती हैं। तो वो किससे प्राप्त होती हैं उनको? कृषि विषयक विज्ञापन द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आधुनिक तकनीक को हम सिंपल भाषा में थोड़ा समझ भी सकते हैं। इसकी 2 लाइनें हैं जो आप नोट कर सकते हैं। वो हैं, अभी जो तकनीक चल रही है टेक्नोलॉजी की या फिर नवीनतम मशीनें, जो नई नई मशीनें बनाई जा रही हैं, वो सभी वर्तमान की आधुनिक जो तकनीकें हैं वो सारी आपकी आधुनिक तकनीकों में आ जाती है। तो आगे है इसमें, ये विज्ञापन कृषकों को आधुनिक कृषि यंत्रों, अन्य परिस्थितियों की जानकारियाँ या पद्धतियों की जानकारियाँ, अच्छे बीजों, खादों और कीटनाशक दवाइयों के बारे में नई नई जानकारियाँ देते हैं। जैसे किसी फसल का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कौन से बीज, कैसी खाद तथा कीटनाशक आदि का प्रयोग, और फसल की कौन सी बीमारी के लिए कब क्या बचाव करना है, की जानकारियाँ किसानों को देते हैं। मीन्स इसमें आपका ऑल ओवर आ गया है कि कृषि के लिए उनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ये है ये विज्ञापन
इस तरह के विज्ञापन जो कृषक होते हैं, किसान होते हैं या खेती करने वाले होते हैं, उनको आधुनिक कृषि यंत्रों यानी कि जो आज के वर्तमान समय में जो कृषि से रिलेटेड मशीनें आ रही हैं या तकनीकें आ रही हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं। नई पद्धतियों के बारे में जानकारी देते हैं, जो भी नई नई विधियाँ आ रही हैं, क्रियाएँ आ रही हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं। अच्छे बीजों के बारे में जानकारी देते हैं, अच्छे बीज कैसे आ रहे हैं, अच्छा खाद कौन कौन सा आ रहा है या कीटनाशक दवाइयाँ किस तरह की आ रही हैं के बारे में नई नई जानकारियाँ देते हैं। जितनी भी इम्प्रूवमेंट होता रहता है साइंस के द्वारा दवाइयों में या खाद में, क्योंकि वो भी उन्हीं का काम है जानकारी निकालना या मार्केट में उनको लाना चेक करके। तो उन सभी के बारे में जब वो ऑल ओवर मार्केट में कंप्लीट होके आ जाती है, उसके बारे में जानकारी किसानों तक या खेती करने वालों तक पहुंचाने के लिए इस तरह के विज्ञापन प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे अब इन्होंने दिया हुआ है आपको एग्जांपल, बस सिंपल है कि जैसे किसी मतलब किस तरीके की जानकारी प्राप्त उन लोगों को करनी होती है कि उनको इस तरह के विज्ञापनों की आवश्यकता होती है कि जैसे कि फसल का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए, मीन्स अगर खेती करने वाले को या किसी भी किसान को, कृषक को अपनी खेती से अधिक उत्पादन प्राप्त करना है, मतलब उसकी ज़मीन पर जितना भी उत्पाद हो रहा है वो अधिक मात्रा में होए, वो जो भी उत्पादन कर रहा है वो अधिक मात्रा में हो, उसके लिए वो क्या तकनीक अपनाएं या क्या विधि अपनाएं या किस तरीके का खाद अपनी ज़मीन को दे कि उसको अधिक उत्पादन प्राप्त होए, कौन से बीज दे, है ना, कैसे खाद तथा कीटनाशक दवाइयाँ, मतलब जो कीट वगैरह होते हैं उनको ख़त्म करने वाली, नाश करने वाली, उनको मारने वाली दवाइयाँ या प्रयोग और फसल की कौन कौन सी बीमारी के लिए कौन कौन सी दवाई मार्केट में आ रही है या क्या क्या ज़रूरी है और किस तरीके की बीमारी के लिए किस तरीके की दवाई खेती में आपको चाहिए, वो सारी ही जानकारी इस तरह के विज्ञापन देते हैं। आगे है, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, मीन्स हमारा जो देश है भारत, वो उसे एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है क्योंकि हमारे देश की जो नींव थी वो कृषि थी, खेती थी, तो इसीलिए इसको कृषि प्रधान देश कहा जाता है। इसलिए कृषि विषयक विज्ञापनों का बहुत महत्व है, इसलिए इस तरह के विज्ञापनों का बेहद महत्व है। आगे है, कृषि संबंधी विज्ञापन अधिकतर कृषकों के लिए निकालने वाले पत्र पत्रिकाओं, स्थानीय भाषा के समाचार पत्र, रेडियो आदि में अधिक प्रसारित किए जाते हैं। मीन्स जो इस तरीके के विज्ञापन होते हैं वो ज़्यादातर मात्रा में मैगज़ीन्स वगैरह में, जो कि कृषि के लिए ही बनाई जाती हैं, खेती से रिलेटेड जो मैगज़ीन्स होती हैं अलग से, क्योंकि आप भी जानते हो कि मैगज़ीन्स अलग अलग ही बनाई जाती हैं, जैसे कि आप फैशन की मैगज़ीन अलग लेते हो, बिजनेस की अलग लेते हो, ऐसे ही कृषि की भी या खेती से रिलेटेड मैगज़ीन्स अलग आती हैं। उन पत्रिकाओं में अधिक किस तरीके के विज्ञापन दिए जाते हैं, या फिर स्थानीय भाषा के समाचार पत्र, मीन्स अगर आप जिस स्थान पर रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं या जिस भाषा का आप लोग यूज़ करते हैं उसी से रिलेटेड आप ही के यहाँ पे आने वाले समाचार पत्रों में इस तरह के विज्ञापन दिए जाते हैं ताकि आप उनको आसानी से पढ़ सकें, या फिर रेडियो पे, क्योंकि वो सुनने में सरल रहते हैं, सुन के समझे जा सकते हैं। तो आगे है, अधिक प्रसारित किए जाते हैं जो स्थानीय भाषा में होने के कारण किसानों को अधिक प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो उन्हीं की भाषा में होते हैं, तो इसलिए इस तरह के विज्ञापन उनको अधिक प्रभावित करते हैं क्योंकि उनको सरलता से वो समझ आ जाते हैं। आगे हैं, कभी कभी राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र व दूरदर्शन पर भी कृषि विषयक विज्ञापन प्रसारित होते हैं। मीन्स जो राष्ट्रीय स्तर के विज्ञापन माध्यम हैं, समाचार पत्र हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें, या फिर दूरदर्शन एक जो चैनल आता है जो ऑल ओवर हर जगह अवेलेबल है, उस पर कृषि विषयक विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं, यानी कि हर जगह इनकी जानकारी पहुंचाने के लिए। कभी कभी इन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि वो कम मात्रा में होते हैं उस तरीके के विज्ञापन, डेली के या अधिक मात्रा में विज्ञापन वहाँ दिए जाते हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, उन्हीं की भाषा में दिए जाते हैं, या फिर मैगजीन्स में या रेडियो पे इस तरह के विज्ञापन आते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कृषि का पूरा टॉपिक था।
जो हमें नहीं समझ आएगा वो हम अपनी जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे, और बाकी आपका नेक्स्ट पॉइंट आपकी नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।